जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें बड़े चाव से सुनती है। ये शब्द अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हैं, जो उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज अपनी जीवन यात्रा पूरी कर अनंत की यात्रा पर निकल पड़े। डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 13वें ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बिना बोले, बिना अभिनय किए, बिना जुमला उछाले देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लंबे वक्त तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति मेरा मन हमेशा से ही श्रद्धा से भरा रहा है, क्योंकि सही अर्थों में वो देश के मौन सेवक थे। मौन ही उनका आभूषण था, मौन ही उनका हथियार था और मौन ही उनकी बुद्धि और विवेक। देश और दुनिया ने कभी उन्हें चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा, ना ही सदन में, ना ही रैलियों में और ना ही प्रेस वार्ताओं में। मीडिया के सवालों का जवाब भी बड़े ही सादगी से वो दिया करते थे। कभी वो मीडिया के सवालों से दूर नहीं हुए। शायद यही कारण है कि असाधारण बुद्धि के धनी बराक ओबामा ने मनमोहन की प्रशंसा की और पूर्व प्रधानमंत्री के सामने आई कई चुनौतियों को उन्होंने याद किया है। वो कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें बड़े चाव से सुनती है। बराक ओबामा ने कहा कि मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर हैं। उन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। मनमोहन सिंह एक बुद्धिमान, एक विचारशील और राजनीतिक रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास की नींव रखी। भारत को आगे ले जाने के लिए उन्होंने हर एक संभव प्रयास किया। शायद यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के शिखर पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी राजनीतिक सफर पर लिखी किताब अ प्रोमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत की यात्रा के बारे में करीब 1400 शब्दों में लिखा है, विस्तार से वर्णन किया है। उस वक्त मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ओबामा ने लिखा कि मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव देश की प्रगति की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन सच तो यह है कि वो अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि गांधी परिवार माने सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। सब जानते हैं कि उस वक्त के हालात क्या थे, सोनिया गांधी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थी। लेकिन बराक ओबामा आगे लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ऐसे बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। ऐसे नेता से सोनिया गांधी को अपने 40 वर्षीय बेटे राहुल गांधी के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब वो उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। बराक ओबामा लिखते हैं कि नवंबर की उस रात मनमोहन सिंह का घर छोड़ते हुए मैं सोच रहा था कि 78 साल के प्रधानमंत्री जब अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो क्या होगा। क्या मसाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच पाएगी? उनकी मां ने जो नियति तय की है, क्या वो पूरी हो पाएगी? ये सारे सवाल बराक ओबामा के मन में थे जब वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर से बाहर निकले उनसे मुलाकात के दौरान। वैसे भी मनमोहन सिंह का कार्यकाल भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। ओबामा ने उन्हें विनम्र टेक्नोक्रेट के रूप में वर्णित किया है, जिन्होंने किसी भी भाषण या प्रचार के बिना लोगों का विश्वास अर्जित किया, विश्वास हासिल किया। ओबामा ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह का नेतृत्व उस समय बेहद महत्वपूर्ण था जब भारत एक नई वैश्विक भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा था। एक ऐसे समय में कि जब भारत के पास में अर्थव्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं था, भारत के पास में आर्थिक तरक्की नहीं थी, वैश्विक पटल पर भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं देखा जाता था। ऐसे समय में उन्होंने भारत की कमान संभाली और न सिर्फ भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, और यही कारण है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था की चौतरफा जिक्र हो रहा है, उनकी तारीफ हो रही है। विश्व पटल पर आज भारत की धाक एक अलग ही है और ये सारा श्रेय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। आज पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है, उनके कामों को। इसी के साथ लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।